वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 क्लास 9 रिटेल। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया है और एक पार्ट 2 किया है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप उसको देख सकते हो। और पिछले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स, क्या टाइप्स होते हैं गुड्स के। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था, हमने कर लिया था कि भाई गुड्स क्या होते हैं, ये हमें पता चल गया था। ठीक है, उसके बाद जो दो तरीके के गुड्स थे, एक तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसे कंज्यूमर को यूज़ के लिए, जो गुड्स कंज्यूमर के यूज़ के लिए होते हैं। और जो दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनके लिए चाहिए होते हैं। जैसे मशीन्स हो गया, जैसे कुछ भी जो मटीरियल्स हो गए, बड़े बड़े पार्ट्स हो गए, तो उन लोगों के लिए चाहिए होता है। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे कि फर्दर जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो फर्दर बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। जो टाइप्स हमें यहाँ पर बताए गए थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें से हम सबसे पहले कवर कर रहे थे कन्वीनियंस गुड्स। तो कन्वीनियंस गुड्स के बाद भी, उसके अंदर भी हमें कुछ उसका भी सब डिविजन मिलता है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने स्टेपल गुड्स और इम्पल्स की बात करी थी, और उसके बाद कन्वीनियंस गुड्स के बाद शॉपिंग गुड्स की बात करी। और अब हम लोग आएंगे स्पेशलिटी गुड्स के। मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया कि अगर 2-3 दिन पहले भी देखा होगा वीडियो तो आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। आज हम बात करेंगे स्पेशलिटी गुड्स की, कि स्पेशलिटी गुड्स जो होती हैं वो क्या होती है, अनसॉर्ट गुड्स क्या होती हैं, और जो गुड्स वाला पूरा सेशन है आज इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो स्पेशलिटी गुड्स क्या है, देखो। गुड्स विच आर यूनिक, अनयूजुअल एंड स्पेशल आर कॉल्ड स्पेशलिटी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एंटीक गुड्स, हाई एंड लग्जरी ऑटोमोबाइल्स, वेडिंग ड्रेसेस एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी स्पेशल गुड्स जैसे कि जो हम हर रोज नहीं खरीदते, जो कि यूनिक होती है, अनयूजुअल होती है, ज़रूरी नहीं है सबके पास हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके पास एक जैसी हो, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, आपके लिए बहुत स्पेशल होती है। कोई एंटीक गुड, जैसे आप कहीं गए हो तो आप वहाँ पे कोई स्पेशल, वहाँ की कोई चीज़, एंटीक चीज़ लेकर आए हो। हाई या लग्ज़री ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, कार्स हो सकती है, आपके पास ये बाइक्स हो सकती है। तो वेडिंग ड्रेसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो अनयूजुअल होती हैं, यूनिक होती हैं, स्पेशल होती है, तो उसे हम स्पेशलिटी गुड्स कहते हैं। ये तो बहुत आसान था, कोई भी समझ लेता, है ना। अनसॉर्ट गुड्स क्या होती है, अब इस पे आते हैं। गुड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बट द कस्टमर्स डू नॉट नो अबाउट देम और डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग देम अनलेस नीडेड आर कॉल्ड अनसॉर्ट गुड्स सच एज इंश्योरेंस। देखो, अनसॉर्ट गुड्स क्या होती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कस्टमर को पर पता नहीं होता कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। और जब हमें, मतलब जब तक ज़रूरत ना पड़ जाए, हम लोग उस चीज़ को नहीं खरीदते। जैसे कि इंश्योरेंस है, ऐसे तो कोई भी चीज़ हम लोग अपने देखो, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो कोई भी चीज़ तभी खरीदते हैं जब उनको बहुत ज़रूरत हो। अगर उनको किसी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो दे विल नॉट बाय दैट अननेसेसरी गुड्स। ठीक है, वो नहीं खरीदेंगे कोई भी अननेसेसरी गुड अपने घर के लिए। बट यहाँ पे बात आती है अनसॉर्ट गुड्स की। अगर हम बात करें तो ये चीज़ें पहले से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट जब कस्टमर को लगता है ना कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तभी इंश्योरेंस करवा लेते हैं लोग, अपना इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। जो रिटेल गुड्स होती है, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स में, सेमी ड्यूरेबल में और नॉन ड्यूरेबल में बाँटते हैं। देखो, ड्यूरेबल ड्यूरेबल का मतलब होता है कि कितने टाइम तक चलेगा। अगर कोई चीज़ की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो लंबे समय तक चल सकती है। सेमी ड्यूरेबल मतलब कि ओके टाइम, मतलब जैसे कि कोई चीज़ 1 महीने 1 साल चलती है तो आप उसको ड्यूरेबल बोलोगे। तो अगर 6 महीने चलती है, 7 महीने चलती है, तो आप उसको सेमी ड्यूरेबल बोल दोगे कि थोड़े दिनों तक आराम से चल जाती है। ठीक है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो कि ज़्यादा नहीं चल सकती, जैसे कि आपकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका बटर हो गया, मिल्क हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये नॉन ड्यूरेबल होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने रख के भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है? तो आई होप मैंने आपको वैसे तो समझा दिया, बट अब हम इसको पढ़ के समझेंगे। ड्यूरेबल गुड्स क्या है? व्हिच नीड नॉट टू बी परचेज़ फ्रीक्वेंटली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमको उसको फ्रीक्वेंटली खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि हम हर दूसरे दिन बाद उस चीज़ को जाके खरीदें। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसका, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, इसका जो लाइफ है वो लंबे समय तक होता है, इसीलिए हम उसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट कर देना। आई लेट यू नो, आई आंसर योर क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, वैसे मुझे लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको रिटेल के वीडियोस मिलने वाले हैं चैनल पे। मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँ।
ठीक है। तो अब आएंगे हम सेमी ड्यूरेबल पे। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? डू नॉट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, फुटवेयर हो गए, ज्वेलरी हो गई। और ज्वेलरी भी ऐसी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, क्योंकि गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी अगर आपके पास है वो तो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर जाएगी। बट जैसे क्लोथ होता है, तो आप उसको एक कपड़े को मेरे ख्याल से मतलब अगर आप उससे ज्यादा भी रगड़ रगड़ चला चला लोगे तो आप 1-2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं मतलब। और जो आए दिन जिसको कपड़े खरीदने की आदत है, तो उसके लिए कपड़े ज़्यादा चलते नहीं हैं। फर्नीचर जो होता है वो टूट-फूट जाता है, ऐसा हो जाता है। होम फर्निशिंग्स आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सी पे आते हैं, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती है, इमीडिएट कंजम्पशन करना होता है उसको आपको, ठीक है? जैसे ही आप कोई चीज़ लाए हो, तो आपको उसको इमीडिएट खाना होता है या यूज़ करना होता है। जैसे ये पेरिशेबल इन नेचर होती है। पेरिशेबल मतलब कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, उसका नेचर ऐसा होता है कि अगर आप उसे ज़्यादा लंबे समय तक रखोगे तो वो खराब हो जाएगी। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एटसेट्रा, ठीक है? ऐसी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आएँगे इंडस्ट्रियल गुड्स पे कि इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है? देखो, कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स तब खरीदती है जब उसको कोई भी प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है? फर्दर अगर आपको प्रोडक्शन करना है, उससे कोई बिज़नेस बनाना है, तो वो जैसे ऐसी चीज़ें जो फर्दर आपको कुछ और प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। जैसे कोई मटीरियल्स हो गए, कोई पार्ट्स हो गए, कोई मशीन्स हो गई, है ना? कोई कोई ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जिससे आप फर्दर कुछ प्रोड्यूस कर सको, कुछ अपना बिज़नेस क्रिएट कर सको, उन चीज़ों को हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ जैसे कि जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं वापस आपको बताती जाऊँ, पढ़ते जाऊँ, बताते जाऊँ। ऐसा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जस्ट आप एग्ज़ाम्पल से आई होप रिलेट करते होंगे, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है? इंडस्ट्रियल गुड्स आर नॉट फॉर अल्टीमेट कंज़म्पशन। अल्टीमेट कंज़म्पशन के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स ली और आपने उसको कंज़्यूम कर लिया। आपको उससे फर्दर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उन प्रोडक्ट से आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, वो आप कंज़्यूम कर सकते हो। अब आएँगे यहाँ पे, देखो ये हमें क्या बता रहा है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, वो भी 3 तरीके से डिवाइडेड है। दीज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पहला जो है वो है मटीरियल्स एंड पार्ट्स। पहला जो है हमारे पास वो क्या है? पहला मतलब जो इंडस्ट्रियल गुड्स है वो भी 3 तरीके से डिवाइडेड है। पहला है मटीरियल एंड पार्ट्स, दूसरा है कैपिटल आइटम्स, तीसरा है सप्लाइज़ एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज़। अब यहाँ पे आ जाओ आप, मटीरियल्स एंड पार्ट्स क्या होता है? देखो ये बहुत ही सिंपल है। मटीरियल्स और पार्ट्स क्या है? बेसिकली बेसिक यूनिट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन अगर आपको करना है, तो मटेरियल्स और पार्ट्स जो होते हैं वो उस प्रोडक्शन का बेसिक यूनिट होता है। अगर आपके पास मटेरियल्स नहीं है, मटेरियल ना इन द सेंस रॉ मटेरियल नहीं है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के जो पार्ट्स है, जैसे मान लो आप एक कार असेंबल कर रहे हो, तो कार के इस बन को असेंबल करने के लिए आपको सारे पार्ट्स की जरूरत है। आप किसी एक पार्ट को कार नहीं कह सकते हो, या फिर आप एक पार्ट हटा के उस चीज को कार नहीं कह सकते हो। जब तक सारे पार्ट्स एक साथ प्रॉपर वे में असेंबल नहीं होंगे, तब तक वो कार नहीं बनेगी। समझ में आई बात? तो ये मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, और उसको हम फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है? अब देखो, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? खास करके हम लोग जैसे कि ऐसी गुड्स जो बहुत ही लंबे समय तक चल जाए और जिससे पैसा बनाने में बहुत हेल्प हो। बेसिकली ये यहाँ पे हम मशीन्स को लिखते हैं, ठीक है? मशीन्स जो हो गई हैं बड़ी-बड़ी, और जितना भी आप बड़ा-बड़ा खर्चा करते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, तो उस पर जो भी मतलब आपने जो भी क्रिएट करा है, वो आपका एक कैपिटल गुड ही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियल गुड्स के एक सब पार्ट में सप्लाइज़ भी आता है। तो देखो, सप्लाइज़ का क्या मतलब होता है? सप्लाइज मीट द डे टू डे ऑपरेशंस। जो डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं हम, या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके लिए सप्लाईज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ की, ठीक है? मतलब उसको भी प्रोडक्ट चाहिए, और जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी भी बाहर सप्लाई होनी ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इंडस्ट्रियल सर्विसेज में अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखो आपको सच समझ नहीं आया होगा कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं सप्लाई, इसका क्या मतलब है? अब देखो, अगर मैंने कोई कार असेंबल करी है, मान लो ये कार है। ये कार तो किसी एंगल से नहीं लग रही, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं कार बना भी नहीं पाऊंगी चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। आप इसी को सपोज करो कार है, ठीक है? मैंने इसमें लिख दिया सी। ये कार है, ठीक है? इसके अलग अलग पार्ट्स है, इसके अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है? एक पार्ट आप कहीं से लाए, एक पार्ट आप कहीं से लाए। तो आप ये बताओ कि जो प्रोसेस ऑफ कमिंग द पार्ट्स इनटू द ये इंडस्ट्रियल यूनिट था, क्या वो इस फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट हुआ? जब कोई इस सामान को लेकर आया, तो ये जो लाने की सप्लाई का जो प्रोसेस है, ये इस फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट जो आया, ये इस कार का पार्ट है। तो इसीलिए सप्लाईज जो होती है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती है।
इंडस्ट्रियल सर्विसेज में क्या होती है, ये किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप कोई भी इंडस्ट्रियल सर्विसेज यूज हो सकती हैं। जैसे कि आपको मेंटेनेंस सर्विसेज चाहिए, अगर आपकी कोई मशीन्स है वो भी डिप्रिशिएट होती है, वो भी खराब हो जाती है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू आ रहा है तो उस वो भी तो मेंटेनेंस चाहिए होता है, रिपेयर सर्विसेज़ चाहिए होती है, मशीनरी रिपेयर चाहिए, बिज़नेस एडवाइज़री सर्विस चाहिए। तो ये सारी जो सर्विसेज़ होती हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सर्विसेज़ बोलते हैं। मतलब ऐसी सर्विसेज़ जो इंडस्ट्री को चलाने में हेल्प करे, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करे, उसको आगे बढ़ाए, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सर्विसेज़ कह देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन 2 है, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 3 डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और आपके जो फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है कि कुछ ऐसा यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।